कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता होती है भय। भय यानी डर। डर किसका? डर किसका? भय किसका? ये सब हमारे जीवन की कमजोरी है। डरता कौन है? डरता कौन है? जो गलत करता है वही डरेगा, जो गलत करेगा वही निर्भय बनेगा, जो कभी गलत नहीं करता हो। हमें अपने मन की कमजोरी को समझ करके आगे जीवन को बढ़ाना है। यदि तुम्हारे जीवन में डर है, भय है, उद्वेग है, आतुरता है, तो समझ लेना कि हमारा जीवन बहुत कमजोर हो गया। जीवन को यदि मजबूत बनाना है तो निर्भय तुम्हें बनना पड़ेगा। हमारे बीच में डॉक्टर नवीन योगाचार्य बैठे हैं बाईं ओर। तीर्थराज गिरनार जी के लिए, आपके लिए आह्वान कर रहे हैं। और वो नहीं कर रहे हैं, सारे देश के संत और श्रावक कर रहे हैं। क्यों? क्षेत्र रहेगा तो संस्कृति रहेगी, और संस्कृति बची रहेगी तो संतति भी बढ़ती रहेगी। डर करके घर में बैठे रहोगे तो क्षेत्र क्या, तुम अपने घर की भी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। क्षेत्र को बचाना है तो क्षेत्रीय बनना पड़ेगा, और क्षेत्रीय बनने से काम नहीं चलेगा तो अंतरराष्ट्रीय भी तुम्हें बनना पड़ेगा। घर में बैठ करके व्हाट्सएप पर चला कर कि गिरनार जी बचाओ, शिखर जी बचाओ, मक्सी जी बचाओ, अंतरिक्ष बचाओ, कभी बचने वाला नहीं है। बचा भी नहीं पाओगे। ये तुम्हारी धरोहर है। तुम्हारी 1 इंच कोई जमीन दबाता है तो कोर्ट और कचहरी कर देते हो, और जहां पर क्षेत्र पूरा जा रहा वहां पर तुम आंख बंद करके बैठे हैं। कहां सो रहे हो? जागो, निर्भय बनो। हम अपने अधिकारों को बना करके रखो। हम किसी के लिए अतिरिक्त दोषारोपण ना लगाए। हमारा जैन दर्शन कहता है एक कील भी यदि किसी की उठाते हैं तो चोरी का दोष लगता है, और हमारा कोई यदि छीन रहा है, बचाना हमारा धर्म और कर्तव्य है। तो भय से मुक्त होना है। भय, उद्वेग, आतुरता, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब भी हमारा मन भयग्रस्त होता है, हमारी सजगता और शांति छिन जाती है, क्षीण हो जाती है। हम जीवन शांति के लिए जीते हैं, और जीवन में अशांति और भय, उद्विग्नता बनी रहेगी तो कभी हमारा जीवन सहज और शांत नहीं हो सकता है। जीवन को शांत बनाना है, जीवन में सहजता, शांति लाना है, तो हमें निर्भय बनना पड़ेगा। हाथ पर हाथ बैठ करके रख करके काम होने वाला नहीं है। हाथ को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। कदम से कदम आगे बढ़ाओगे, मिला करके चलोगे, हाथ को आगे बढ़ा करके चलोगे तो क्षेत्र क्या, हम स्वयं एक दिन क्षेत्र बन सकते हैं। बस जरूरत है आपके योगदान की, जरूरत है तुम्हारे दान की, जरूरत है तुम्हारे योगदान की।
जो दान दे सकते हैं वो दान दें, और जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें, और जो समय दे सकते हैं वो समय दें। क्षेत्र की रक्षा करना है तो आगे तो आना पड़ेगा। कहीं तुम्हारा क्षेत्र कश्मीर ना बन जाए। वो हालत यदि हो गई तो फिर हम सबको जीने का अधिकार भी नहीं है। क्षेत्र रहेंगे तो संस्कृति बची रहेगी, और संस्कृति रहेगी तो हमारी संतति भी आगे बढ़ती रहेगी। संत कहते हैं क्षेत्र को, संस्कृति को बचाना है तो संस्कृति को बढ़ाओ। संतति को तो बढ़ा नहीं रहे हैं और संस्कृति की बचाने की, रक्षा करने की बात करते हैं, तो कौन बचाएगा? बोलो। है तुम्हारे बच्चे इतने कि एक धर्म के लिए निछावर कर दो, एक सीमा के लिए भेज दो, देश की सुरक्षा के लिए कर दो, एक समाज की रक्षा के लिए करो, एक परिवार की रक्षा के लिए करो। कितने हैं तुम्हारे पास बच्चे? एक होगा और धोखे से दूसरा आ जा तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए भय मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है। इसलिए भयजन स्थिति में मनुष्य शांत और सहज नहीं हो पाता है। हमें शांत तो रहना है पर शांति से नहीं बैठना है। जब तक क्षेत्र का न्याय और नीति से तुम्हारे हाथ में नहीं आता है। हमारा क्षेत्र हमने नहीं बनाया, तीर्थंकर भगवंतों ने क्षेत्र को बनाया है, और क्षेत्र की यदि हम रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हें जैन कुल में जन्म लेने का अधिकार भी नहीं है। जैन धर्म के अनुयायी तभी माने जाओगी जब तुम क्षेत्र के लिए समर्पित हो जाओ। जान देने की बाजी भी आ जाए तो पीछे नहीं हटना। अकलंक निकलंक तभी बन पाओगे जब तुम क्षेत्र के लिए, धर्म के लिए आगे बढ़ोगे। भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं होगा। धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब तुम्हारे हृदय में धर्म का प्रादुर्भाव हो। क्षेत्र की रक्षा तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हारे क्षेत्र के प्रति उत्साह और लगन हो। व्हाट्सएप सुन लिया, देख लिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ भी नहीं होगा। होगा तभी जब घर से बाहर निकलोगे तब। भय एक ऐसा नकारात्मक है जो मनुष्य को भीतर से चिंताग्रस्त कर देता है। भय भीतर से मनुष्य को नकारात्मक सोच से भर देता है। अब तो होना ही नहीं है, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए चिंता में तन मन चेतन ये तीनों बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। भयातुर मनुष्य की अवस्था घबराहट से भरी होती है। उससे हमारी चेतना कमजोर पड़ जाती है। इस सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे किसी ना किसी प्रकार का भय ना हो। बोलो। गले में चैन पहने हैं तो भय है कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले। घर में पैसे रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, ये भय बना रहता है कोई हमारे यहाँ घर में चोर ना घुस जाए। चूहा भी यदि निकलता है तो छटपट उठ जाते हैं, पता नहीं कौन आ गया। ये भय है। इस भय से मुक्त होना है तो निर्भय बनना पड़ेगा। भय भी दो तरह के होते हैं, एक काल्पनिक भय होता है, एक वास्तविक भय होता है। कोई व्यक्ति जंगल से गुजर रहा हो, कोई व्यक्ति जंगल से निकल रहा हो और सामने अचानक शेर दिख जाए तो घबरा जाता है व्यक्ति। ये वास्तविक भय है। पता नहीं शेर मुझे खा ना ले, शेर मुझे पकड़ना ले, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो होना होगा वही होगा। भय और डरने से कुछ नहीं होगा, सावधानी रखने से होगा।
दूसरा काल्पनिक भय होता है। काल्पनिक भय वो होता है, आप यहाँ बैठे हैं और कोई तुमसे कह दे छिपकली आ गई, गिर गई, तो आप घबरा जाते हैं। है नहीं, फिर भी आप घबरा जाते हैं, एक काल्पनिक भय होता है। दोनों चीजें व्यक्ति को चिंतातुर बना देती हैं, नकारात्मकता से भर देती हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी है। बंधुओं, भय यदि जीवन में है तो तुम कभी निर्भय नहीं बन पाओगे। सम्यक दृष्टि भय से मुक्त होता है। आचार्यों ने 7 प्रकार के भय बतलाए हैं। उन 7 प्रकार से जो निर्भय होता है, भय से रहित होता है, वही सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय आदि आदि जो 7 प्रकार के भय हैं, इन भयों से मुक्त सम्यक दृष्टि जीव होता है। हम कितने भय से निर्भय हैं बोलो? सब जितने भी यहाँ बैठे किसी न किसी भय से ग्रसित हैं। अरे कुछ हो ना हो तो तन से भी भय है कि बीमारी ना हो जाए। एक बार एक व्यक्ति अपनी बहन जी को लेकर के आया, बोला महाराज श्री ये डिप्रेशन में, इसको आशीर्वाद दो, इसको ठीक करो, थोड़ा आशीर्वाद दो। उससे पूछा भाई क्या हो गया? तो वो बहन जी बोलती है मेरी सहेली को सफ़ेद दाग हो गया और डॉक्टरों ने बताया है किसी को भी हो सकता है, तो इसको भी वो क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, इसको भी मन में बैठ गया कहीं मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे को ना हो जाए। इस भय से ये आज डिप्रेशन में चली गई। ऐसे भय से यदि तुम ग्रसित रहोगे तो जीवन में कभी तुम सुख और शांति नहीं पा पाओगे, अपितु आप अपनी शांति को खो दोगे, आप अपनी जीवन की सहजता को खो दोगे। यदि जीवन में शांति और सहजता पाना चाहते हो तो जीवन को निर्भय बनाओ और सकारात्मक सोच के धनी बनो। आज के संदर्भ में 4 बातें भय कैसे तुम्हारे जीवन में जुड़ता है। आत्मविश्वास की कमी। हमारा विश्वास यदि खंडित हो गया है, विश्वास तुम्हारे पास नहीं है, तुम कितने से कितना अच्छा कार्य करोगे, तुम्हारा कार्य सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? विश्वास ही नहीं है। पिताजी का बेटे के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, पिताजी का बेटे के प्रति और बेटे का पिताजी के प्रति और पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति आज विश्वास नहीं बचा है। तभी तो विघटन हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ, पिता और बेटे में बहुत अच्छी सामंजस्य चल रही थी, यहां तक कि एक ही थाली में खाना खाते थे। एक दिन छोटी सी कोई अनबन पिताजी से बेटे की हो गई। बेटे का पिताजी से विश्वास उठ गया। एक दिन बेटा कहता है पिताजी आज से मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी ने बात को गंभीरता से समझा और तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खाना खा लूंगा। ये सकारात्मक सोच जब हमारे जीवन में आ जाती है तो विषम से विषम परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल बन जाती है। इसलिए आत्मविश्वास की कमी से बचे, आत्मविश्वास को जगाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। संत कहते हैं नकारात्मक सोच से बचो, आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मविश्वास डेवलप करो, तब तुम्हारे जीवन में जाकर के कुछ सफलता मिल सकती, तब तुम्हारे जीवन में जाकर कुछ परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से व्यक्ति हमेशा डरा डरा सा रहता है,
पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं ये काम ना बने, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं वैसा ना हो जाए। एक व्यक्ति थे, उसका बेटा पहली बार गाड़ी ले जा कर के कहीं दूसरे शहर गया। पिताजी सोच रहे हैं बार बार मेरा बेटा गाड़ी लेकर के गया है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी से भिड़ ना जाए, पता नहीं सुरक्षित पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ये क्या है? आत्मविश्वास की कमी। बल्कि सोचना ये चाहिए था कि देखो मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, कितना योग्य हो गया है, कम से कम गाड़ी तो अपने दम पर अपने बल पर चलाने लगा है। क्या ऐसा नहीं सोच सकते हम? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं? लेकिन क्या है, आत्मविश्वास की कमी के कारण उल्टा ही सोचा जाएगा। एक दूसरे के विश्वास पर विश्वास रख करके चलोगे तो विषम से विषम परिस्थितियों में हम सामंजस्य बैठाल करके चल सकते, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे क्षेत्र की बात हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, चाहे पारिवारिक स्तर की बात हो, जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार ऐसा हुआ, नौकर ने मालिक से कहा, सेठ जी से कहा कि सेठ साहब, मुझे 30 वर्ष तुम्हारे यहाँ काम करते हो गए हैं, आपका मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? नौकर ने अपने मालिक से कहा, सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं आपके यहाँ 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ, पर आपका मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? तो मालिक कहता है बेटे, मुझे विश्वास नहीं होता तो तेरे हाथ में चाबी का गुच्छा क्यों सौंपता? तो नौकर भी नौकर था। पता है बाबूजी, उसमें से एक भी चाबी नहीं लगती है, उसमें से एक भी चाबी नहीं लगती है। यदि विश्वास होता तो सही चाबी नहीं देता मालिक। ये विश्वास की कमी है। विश्वास को बरकरार यदि बनाना रखना है तो आपस में प्रेम और व्यवहार को भी बना करके रखना चलना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।